अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज उठते ही मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन उठाया और सोचा कि आज का फुल डे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सेम रूटीन होती है, बस ज़रा वीकेंड पे ये घर में होते हैं तो कुछ बन जाता है और ज़रा हेल्प भी हो जाती है ना। तो फिर सबसे पहले हस्बैंड सुबह उठते ही जाके सब्ज़ी लेने चले गए थे और सब्ज़ी, मीट, दूध जो भी चीज़ ज़रूरत होती है तो ये मुझे वीकेंड पे ही ला के दे देते हैं। और साथ ही ये कैट्स के लिए थोड़ा सा मीट भी ले आए कि आज चलो घर में हूँ तो इस टाइम भी इनको दे देता हूँ। और ये मैंने कुछ दिन पहले चने बॉईल करके ना फ्रीज़र में रख दिए थे। कुछ का मैंने सालन रेडी कर लिया था और कुछ मैंने ऐसे ही रख दिए थे कि किसी दिन निकालूंगी और फिर इसकी हम लोग चाट बना लेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले बनाते हैं नाश्ता, और नाश्ते में रात का सालन है और साथ मैंने ना इसकी सिंपल रोटी बनाई थी हमारे लिए, क्योंकि रात में नान खाए थे और थोड़ा लेट भी हो गया था क्योंकि वीकेंड होता है तो चलो थोड़ी देर सवेर हो भी जाए तो चलता है। पूरा वीक तो बहुत पंक्चुअल होके सुबह 6 बजे उठना और फिर रात 11-12 ही बज जाते हैं तकरीबन। तो एक दिन थोड़ा रेस्ट होना चाहिए ना दोनों के लिए। तो फिर अभी बस मैं सिंपल रोटी बना रही हूँ। रोटी देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बन रही है और कितनी अच्छी फूल रही है। मुझे इस तरह के फूल के बहुत पसंद हैं। और जिस टाइम खाना खाना होता है तभी बस मैं फ़्रेश रोटी बनाती हूँ, बना के रखती नहीं हूँ, क्योंकि अब हम दोनों को इस तरह की बिल्कुल फ़्रेश रोटी पसंद है। और अच्छा, रात मैंने बनाई थी निहारी, और ये देखें निहारी कितनी मज़ेदार बनी थी माशाल्लाह। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और बहुत मज़े की बनी थी, इसीलिए रेसिपी नहीं बनाई। मैंने कहा पहले मैं ख़ुद बनाऊँगी एक दफ़ा। और क्योंकि इंसान जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ ट्राई कर रहा होता है ना तो उस वक्त ये होता है कि बस चीज़ अच्छी बन जाए। वीडियो बनाने की तरफ मेरा बिल्कुल माइंड नहीं बना और बहुत ही मज़ेदार, बहुत लाइट बनी थी ये। और अच्छा, मैंने इसके लिए एक ये चीज़ की थी कि इसकी जो ऑयल था ना, जो हम मतलब स्टार्ट में सेपरेट कर लेते हैं गोश्त को भून के, इसको मैंने ना मतलब अलग ही रखा था। इसको मैंने पूरे सालन में ऐड नहीं किया। अब जैसे मैं इतना सालन गरम कर रही हूँ ना, इस पर मैंने थोड़ी सी मतलब ऑयल डाल दिया और अब मैं इसको हम लोग खा लेंगे। जो खाना बचा हुआ है उसमें मैं बाद में ऑयल उसी टाइम जब गरम करूँगी तो तभी ऐड करूँगी। इस तरह ये कि हमारे जो निहारी है ना उस पर ऑयल रहता भी है। अगर हम सारा एक साथ डाल देते हैं ना तो ऑयल फिर इसमें पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें आटा डलता है ना, इस वजह से। और ये देखें कितने मज़े की लग रही है। साथ मैंने हरी मिर्चें और अदरक कटिंग की थी, क्यों, और रात हमने इसके साथ ही नान खाए थे। और अब बस नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं पैरट्स का करने के लिए आ गई थी, और ये इसकी सीटियाँ सुने आप। और बस अब मैं पैरट्स का करने के लिए इनके रूम में आ गई थी। और अब इनकी ट्रेस भी काफ़ी गंदी हो रही हैं, क्योंकि ये बरसात का मौसम चल रहा है। जो इनको हम लोग नमक मतलब देते हैं ना, इनके केजेस में जो नमक रखा होता है वो तक मेल्ट हो रहा है, और उसकी वजह से ही सारी ट्रेस इनकी गीली रहती हैं। तो फिर मैं डेली के डेली उनकी क्लीन कर लेती हूँ। कभी रह जाता है लेकिन धो नहीं रही अभी, इसी बरसात के मौसम की वजह से। ये ज़रा गुजर जाए ना फिर करूँगी। और यहाँ पे माशाल्लाह से पैरट्स का सारा दाना साफ़ हो गया, पानी के बर्तन धो के नया पानी दे दिया। और ये मेरा मिट्टू माशाल्लाह खाना खाने फ़ौरन आ भी गया। और अब बस मैंने घर की क्लीनिंग करनी है, जल्दी जल्दी से हम लोग क्लीनिंग करेंगे। और क्लीनिंग करने के बाद और बहुत सारे काम हैं, और बस इसी तरह होता है। रूटीन मेरी यही है, क्योंकि पैरट्स रखे हुए हैं। पैरट्स के जो पर वगैरह होते हैं वो किचन में हर जगह जाते हैं, जाहिर सी बात है, वो हवा से। तो इसीलिए रोज़ के रोज़ क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है घर की। और यहाँ पर शूज़ वगैरह जो थे हमारे, जो बाहर जाने के हैं, जो छत पे जाने के अलग हैं, वो मैं इस रूम में रखती हूँ। और अपने हस्बैंड के ये शूज़ मुझे बहुत पसंद है और मैं डेली इनको पहन कर ज़रूर देखती हूँ। और अब बस जल्दी जल्दी से हम अपनी क्लीनिंग कंप्लीट करते हैं। और साथ मैंने आज केजेस को हटा के उसके भी आगे पीछे से सफाई सारी की थी। आज तो मैंने बेड हटा के भी सारी सफाई की थी, और साथ ही मैंने इनका दाना वगैरह सारा क्लियर करके वो भी अरेंज करके रख दिया। और यहाँ पर हमारी सफाई कंप्लीट हो गई है। पेरेंट्स का करने के बाद और घर की क्लीनिंग करने के बाद मेरा लास्ट काम था किचन को क्लीन करना। सबसे पहले मैंने जो चीज़ें थी वो सारी रिमूव की, जहाँ और इसी शेल्फ़ पे रोटी बनाई थी तो सारा खुश्का वगैरह साफ़ करके गीला कपड़ा अच्छे से मार लिया। और शेल्फ़ मेरी साफ़ हो गई। साथ ही मैंने जो ये स्पून का सेट है, इसमें से जो ज़रूरत नहीं पड़ती उन स्पून को साइड पे कर देती हूँ। और यहाँ पे सारे माशाल्लाह से मेरे बर्तन वॉश हो गए। जो दूध की बोतल मैं रखती हूँ फ्रीज़र में, उनको भी साथ के साथ वॉश करके रख देती हूँ। और ये हो गए हमारे 3:30।
और ये जो मैंने चने आपको दिखाए थे इसमें थोड़ा सा फ्रीज़र का पानी था, उसको मैंने निकाल दिया। और यहाँ पर ये एक बड़ी साइज़ की प्याज ली, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, थोड़ी सी बंद गोभी, एक छोटे साइज़ का आलू बॉईल करके उसकी कटिंग कर ली, हरी मिर्च ले ली, थोड़ी सी दही ले ली। अब हम इनको सबको मिक्स कर लेंगे चीज़ों को, चने, टमाटर, बंद गोभी, प्याज और आलू। ठीक है, इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें जो ड्राई स्पाइसेस हैं, ड्राई स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड करना है और वो भी हम बहुत थोड़ी ऐड करेंगे। देखिए, हाफ़ से भी कम मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड की है और हाफ़ से ही कम मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। और ये मेरे पास समोसा शीट रखी हुई थी, इसको मैंने फ्राई करके इसकी पापड़ी तैयार कर ली थी। और अब हमने इसकी बहुत अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। और यहाँ पे चनों की चाट हमारी रेडी थी। शाम के स्नैक्स के तौर पर चाय के साथ आप लोग खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ा देती है इस टाइम में जब आपको लाइट सी बस भूख होती है। और अच्छा है ना, आप कुछ हेल्दी खा लेते हैं। और दही मैंने सेपरेट रखी है, जिसको ज़रूरत होगी वो आगे डाल लेगा। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए निकाल रही थी, क्योंकि ये दही के वाली नहीं खाते तो ये ड्राई लेते हैं। और मैंने इनको चाट निकाल के दी। और साथ बस थोड़ा सा चाट मसाला आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, वो इसमें बहुत फ्लेवर देता है। यहाँ मैं थोड़ा सा चाट मसाला इनको ऐड करके दिया, पापड़ी ऐड करके दी। और अब मेरे हस्बैंड इसको इंजॉय करेंगे। और अब मैं अपने लिए तैयार कर रही थी, जिसमें मैंने जो बाकी चनों की चाट थी वो ऐड कर दी, दही ऐड किया, मुझे दही वाली बहुत पसंद है। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी पापड़ी ऐड की। और अब नमाज़ वगैरह पढ़ के, चाय वगैरह पी के, तो फिर इस टाइम हमारी लाइट चली जाती है। 5 बजे का टाइम था, फिर हम लोग ऊपर आ गए थे। और मैं जैसे ही डोर ओपन करती हूँ, ये लाजमी ऊपर से ही अब देखने लग गई हैं। इनको भी हमारी आदत हो गई है, इनको भी पता है कि ये अब रोज़ ऊपर आते हैं। और ये है शाम का मंज़र जो मैं किसी सूरत भी मिस नहीं करती हूँ, लाजमी मैं ऊपर आती हूँ अब। और अब बस मैं जाऊँगी मगरिब के टाइम नीचे जाऊँगी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने चनों की चाट खाई है, तो मैं रात का डिनर देखो कुछ लाइट सा ही रखेंगे, जो इतना हैवी ना करे ना, क्योंकि निहारी खाई हुई है। तो इसीलिए बस ये मैंने सीख कबाब रखे हुए थे, तो ये मैंने कर लिए थे। और साथ मैंने थोड़ा सा चिकन स्टीम रोस्ट बना लिया था। सिर्फ 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल में ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के चिकन फ्राई करके सारे स्पाइसेस ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसको मैंने स्टीम पे कुक होने के लिए रख दिया। जैसे ही कुक हो जाए, आप लोग इसको तवे पे ना सिर्फ 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी का लेकर उसको फ्राई कर लिया था। और साथ मैंने दही का रायता रेडी कर लिया था इसमें। और इसी में मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ऐड कर दी थी, थोड़ा सा ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है इसमें, थोड़ा सा भून के आप डालें ना, थोड़ा सा पीस के, तो बहुत मज़े का टेस्ट देता है। थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर लिया था। और यहाँ हमारा डिनर रेडी था। देखें कितना यम लग रहा है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला सबको दे, खुला रिस्क दे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।